हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द अकाउंट्स और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू कवर द एमसीक्यू ऑन द कैश फ्लो स्टेटमेंट अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन। तो ये जो टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट फॉर द +2 कॉमर्स स्टूडेंट्स, ऑल्सो रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम असिस्टेंट अकाउंटेंट। उसी तरह ये जो है यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए भी रेलेवेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है आपको काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट फ्री प्रोवाइड करती है। अकाउंट्स के अंदर काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट है जिसके आप प्रैक्टिस कर सकते हो और काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी हैं इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस लॉ के। तो सबसे पहले जो हमारा एमसीक्यू है कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जो है 2 लाख के डिबेंचर इशू करती है और ये जो इशू है सब्सक्राइब हो जाता है। तो जहां से जो डिबेंचर इशू करने से पैसा मिलता है उसको हम किस तरह से शो करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड जनरल एक्टिविटी। सो द राइट आंसर इज द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ने जो है फंड जो है प्राप्त किए हैं बाय इशूइंग द डिबेंचर, तो ये फाइनेंस एक्टिविटी के अंदर आएगा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है हमें बताती है कि जो कैश और कैश इक्विवेलेंट है कहाँ से हम प्राप्त करते हैं इनफ्लो और कहाँ पे हम स्पेंड करते हैं दैट इज द आउटफ्लो। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर जो शामिल चीजें हैं कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और करंट इन्वेस्टमेंट्स, अगर उसके बारे में कुछ नहीं मेंशन है तो उसको भी हम जो है कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर ही लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के मुताबिक बनाई जाती है। डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है और यहाँ पे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो जो है 3 हेड्स के अंदर दिखाया जाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो कि प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन का आंसर था दैट वाज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को पहले अंडरस्टैंड करेंगे और जहां जहां पे हमारे एमसी को आंसर ऑपरेटिंग या इन्वेस्टिंग होगा तो वहां पे हम ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग का मतलब समझेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने लिए फंड्स की अरेंजमेंट करती है, जिसके अंदर क्या होता है कि चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ऑनर्स कैपिटल, जिसके अंदर प्रेफरेंशियल कैपिटल भी शामिल है, इवन बोरिंग जो है दूसरे सोर्सेज से लेती है। तो इसकी जो एग्जांपल है जैसे कंपनी शेयर इशू करती है, डिवेंचर लेती है, डिवेंचर इशू करती है, लोन लेती है या शॉर्ट टर्म बोरिंग करती है। इवन जो बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर है दैट इज आल्सो कवर्ड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। रीपेमेंट ऑफ बोरिंग जिसके अंदर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी शामिल है। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के अंदर जो जो डिविडेंड पे किया जाता है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड डिबेंचर्स, इंक्रीज और डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। तो सेकेंड एमसीक्यू है among this the following payment of bonus to the employee by an insurance company is which type of activity। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी है जो कि अपने एम्प्लॉयज को बोनस पे करती है, तो ये किस तरह की एक्टिविटी है? या आउटफ्लो है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड जनरल एक्टिविटी। सो द राइट आंसर इज the operating activity. Now we will understand what is the meaning of operating activity। देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन बिजनेस है जिससे हमें मेन रेवेन्यू जनरेट होता है, दैट द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और अदर एक्टिविटी डेट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जो नॉन फाइनेंस कंपनी है जैसे वो गुड्स सेल करती है या सर्विसेज रेंडर करती है तो वहां से रिसीट, रॉयल्टी या फीस कमीशन से उसको जो कैश प्राप्त होता है। Cash payment for the purchase of goods and services, cash payment of the trade payables, cash payment of the wages, salary and other payment to the employees, cash receipt of the premium and payment of the claims in case of insurance company, cash payment and refund of income tax provided these are not related to the financing and investing activities। और उसी तरह जो फाइनेंस कंपनीज है जब वो सिक्योरिटी परचेज करती है, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करती है, सेल ऑफ सिक्योरिटी से रिसीव प्राप्त होती है, डिविडेंड रिसीव करती है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन गिवन, पेमेंट ऑफ सैलरीज, बोनस टू एम्प्लॉयज, तो ये उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आ जाता है इन केस ऑफ फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी।
जो कि बिजनेस करती है ताकि प्रॉफिट कमा सके। जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग है, तो जब वो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है तो हम कहते हैं वो उसकी ऑपरेटिंग है। अगर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कंप्यूटर को वो मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। फाइनेंस कंपनी है तो जिसके अंदर लोन गिविंग एंड टेकिंग, परचेज एंड सेल ऑफ द सिक्योरिटी। ट्रेडिंग के अंदर जो है परचेज एंड सेल ऑफ द गुड्स। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। While preparing cash flow statement, interest on debenture will be considered. कि जो interest pay किया जाता है on debenture, that will be covered under operating activity, investing activity and the financing activity and the general activity. जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि जब हम interest pay करते हैं debenture या loan पे तो वो financing के अंदर आ जाता है। Dividend paid by a non-finance company is shown as a operating activity, investing activity, financing activity and the general activity. यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राइट आंसर है दैट इज द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। Which of the following is not included in cash and cash equivalent? Inventories, current investment, short-term deposits, marketable security। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताई भी थी। तो डेफिनेटली इन्वेंट्री जो है दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। Which of the following transaction will result in the flow of cash? Deposited rupees 10,000 into bank, withdrew cash from bank rupees 14,500, sale of machinery of the book value of 74,000 at loss of rupees 9,000, converted 1 lakh debenture into equity shares। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमने मशीनरी सेल की है उससे हमारे जो है इनफ्लो प्राप्त हुआ है, रिसीट प्राप्त हुई है। Buyback of share जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड दी जनरल एक्टिविटी। तो मैंने इसको पहले भी बताया था कि बायबैक ऑफ शेयर जो है दैट इज कवर्ड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। Dividend received by other than financial organization is shown in cash flow statement under operating activity, investing activity, financing activity and general activity. So the right answer is the investing activity. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हम एसेट को एक्वायर करते हैं जो कि रीसेल के नहीं होते या उनको हम सेल करते हैं, और अदर इन्वेस्टमेंट जो कि कैश इक्विवेलेंट के अंदर इंक्लूडेड नहीं होती। जैसे फिक्स एसेट को हम परचेज करते हैं जिसके अंदर इनटेंजिबल एसेट्स भी आ जाते हैं। इवन हम फिक्स एसेट को अगर सेल करते हैं जिसके अंदर इनटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं। पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ सिक्योरिटी, शेयर, वारंट्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड डेट इंस्ट्रूमेंट। Advances and loan made to third parties other than advances and loan made to a financial enterprise. Receipt from the repayment of the advances and loan made to third party other than advances and loan made by the financial organization. So these all are under investing activity. Dividend paid by a financial organization. अगर financial organization है, अगर वो डिविडेंड पे करती है तो दैट इज कवर्ड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड दी जनरल एक्टिविटी। So the right answer is the financial activity.